तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये सब क्या मेरे बेड पे पड़ा है, मैं यहाँ बीच में क्या बैठ के कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक विंटर ट्रैक पे, जो कि इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक है, विच इज द केदारकांठा ट्रैक इन उत्तराखंड। तो मैं वहां जा रहा हूँ एंड ये सब चीजें वो हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक चीजें हैं यहाँ पे सारी की सारी, जो आप अपने एक बैकपैक के अंदर, ट्रैकिंग बैग के अंदर डाल सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक के साथ साथ अगर एक भी चीज आपकी रहेगी तो आपकी शायद ट्रिप भी स्पॉइल हो सकती है। तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप ये सब चीजें लेकर जाओगे तो आई गारंटी आपका ट्रैक बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने लेफ्ट से। तो सबसे लेफ्ट में पड़ा है एक मेरा बैकपैक, जो कि एक नॉर्मल, जो आप स्कूल कॉलेज ट्यूशन बहुत हल्का सा बैग लेके जाते हैं उसके लिए मेनली ये वाला बैकपैक होता है, जो कि ये है वाइल्ड क्राफ्ट का होगा आपका, या तो अमेरिकन टूरिस्टर का हो सकता है। तो आप ये वाला अपने साथ लेके जा सकते हैं अगर आप सबमिट करने जा रहे हैं, मतलब कि आपके एक लेवल के बिल्कुल टॉप, पहाड़ के टॉप पे जा रहे हैं। तो आप ये वाला बैग के अंदर बहुत नेसेसिटीज, जैसे मेरे कैमराज हो गए, पानी की बॉटल होगी, कुछ भी हल्का फुल्का, ताकि वो पूरा बैग कैरी ना करना पड़े, तो आप ये लेके जा सकते हैं। सेकेंड थिंग जो कि बहुत जरूरी है आपके ट्रैक पे, वो है एक स्नो जैकेट, जो कि मेरी जैकेट है, ये स्नो जैकेट, ये वाली स्नो जैकेट। और ये पैडेड जैकेट है, डाउन जैकेट नहीं है। ये वाली जो जैकेट है ये मैंने ली थी डिकैथलॉन से, और ये है -10 के लिए। इसके नीचे अगर मैं 2 लेयरिंग भी कुछ पहन लूंगा तो बहुत इजीली ट्रैक जाएगा, और ये विंड प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है। तो ये भी मैंने इसलिए रखी है कि जब मैं समिट पे जाऊंगा बिल्कुल टॉप पे, तो ये मेरी ठंड से प्रोटेक्शन कर सके, बिकॉज टॉप पे हवा बहुत तेज चलती है और ये उससे प्रोटेक्ट करेगी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक ट्रैकिंग बैग, जो कि कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा। अगर आप एक 2 या 3 दिन के ट्रैक पे जा रहे हैं तो आप 20 लीटर्स 30 लीटर्स का ट्रैकिंग बैग ले सकते हैं। मेरा ट्रैक जो है वो 6 डेज 5 नाइट्स का है। तो ये जो ट्रैकिंग बैग है ये है 55 लीटर का ट्रैकिंग बैग। ये पूरा ऐसे है, ये पहनने के लिए शोल्डर पे, एंड ये सपोर्ट के लिए साइड बैक पे आ जाता है आपके, ताकि ये लॉक हो जाएगा एंड आप बहुत कंफर्टेबली इसको पहन सकते हैं। तो गाइस बस बैकपैक अच्छा लेना, एंड ये देख लेना कि इसके पीछे यहाँ पे पैडिंग हो रखी है, जैसे ये पैडिंग है, और इसके शोल्डर पे भी हमें पैडिंग अच्छी सी हो रखी है, जैसे ये कुशन है इसके अंदर, ताकि जब आप पहन के चढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल जाए, बिकॉज आपको ट्रैक करना और बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे करना है। आपका ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता है, तो आप इजीली बॉडी के साथ बैग को लेके जा सकें। तो ये मेरा बैग कुछ ऐसा है, ये ना, इसको रखते हैं। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, ये है रेनकोट, और ये मेरे बैग के लिए रेन कवर। रेनकोट बारिश हो कुछ भी हो तो प्रोटेक्ट करता है। एक टिप और बताता हूँ, अगर आपके पास ज्यादा बड़ा बैग नहीं है, कम कपड़े लेके जाने हैं, रेनकोट ले जाओ, सबसे ऊपर रेनकोट पहन लो, आपको ठंड नहीं लगेगी, बिकॉज ये प्लास्टिक की शीट होती है, इसके अंदर हवा नहीं जाती, आपको इसके अंदर पसीना नहीं लगेगा, चाहे टेम्परेचर -5 तक हो। नीचे 2 लेयरिंग कर लो, उसके बाद आप ये पहन लोगे, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट अगर आपके पास है तो जरूर लेके जाओ, एक्स्ट्रा मैंने रख लिया है। और ये मेरे बैग के लिए रेन प्रोटेक्टर। इसके बाद आते हैं हम मफलर बांधने के लिए, कि जैकेट के नीचे, अगर आपकी जैकेट नीचे तक है तो आप मफलर बांध लो ताकि हवा अंदर ना जाए। कैप, वुलन कैप, और बट इसको आप ट्रैक पे मत पहनना जब आप चढ़ रहे हो, जब आप कैंप पे पहुंच जाओ उसके बाद ये पहनो, ताकि आपको प्रोटेक्ट हो। अगर आप चल तो ये पहनोगे, आपको पसीना आएगा और जैसे ही उतारोगे आप बीमार। उसके बाद आते हैं हमारे ग्लव्स। ये लेदर ग्लव्स नहीं है, वुलन ग्लव्स भी नहीं है, ये थोड़ा हार्ड, आई डोंट नो क्या मटेरियल है ये, तो आप ये नॉर्मल ग्लव्स हैं, ये आप लेके जा सकते हो ट्रैक पे। इसके बाद आती है मेरी एक फ्लीस जैकेट, ये है, जो कि मैं समिट से पहले, जब तक मैं चलूंगा 3 दिन ट्रैक करूंगा उसके लिए, क्योंकि ये रेन को प्रोटेक्ट करती है, विंड शील्ड की तरह काम करती है हमारे ऊपर। तो मैं ये लेके जा रहा हूँ अपने साथ, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से शायद ये भी पहन के रखूँ पूरा टाइम। इसके बाद आता है हमारा एक डे कैप, कि आप डे में कर रहे हो ट्रैवल तो आप एक डे कैप पहन लो, यहाँ पे आपको सन से प्रोटेक्शन भी मिलेगी और बाकी स्टाइल रहेगी। इसके बाद हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो
तो यू मस्ट ऑलवेज कैरी सम ऑफ द बेसिक मेडिसिन अपने साथ, जो कि मैं अपने साथ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सी मेडिसिन लेके जा रहा हूँ, आप भी लेके जा सकते हो। फर्स्ट मेडिसिन इट्स रोको, अगर आपको लूज मोशन लग जाए या कुछ हो उसके लिए एक मेडिसिन। दिस मेडिसिन इज फॉर ऑल्टीट्यूड सिकनेस, क्योंकि हम इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की आदत होती है इस ऑल्टीट्यूड पे, दिल्ली के अंदर बहुत नीचे है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, तो अपने साथ एक ऑल्टीट्यूड सिकनेस की टैबलेट जरूर रखना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको चक्कर आते हैं पहाड़ पे तो दिस इज फॉर यू, ऑल्टीट्यूड सिकनेस टैबलेट्स। क्रोसिन, पैरासीटामोल नॉर्मल। उसके बाद ये आ गई पेन किलर्स, कॉम्बिफ्लाम। उसके बाद आ गई कोल्ड, खांसी, जुकाम। आपको वॉमिटिंग होती है तो वॉमिट के लिए रख लिया एक, एंड बेसिक कॉफ सिल्स कि गला खराश ना हो तो ये उसके लिए होगी। उसके बाद एक ब्रश, स्टाइल भी जरूरी है तो आप ब्रश रख लेना अपने साथ, बहुत हैंडी ब्रश है, कहीं भी रख लोगे जगह पता भी नहीं चलेगी। टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, ये मैं 1-2 दिन के लिए रख रहा हूँ। इसके साथ मैंने रख लिया है लिस्ट्रीन, क्योंकि ऊपर जाकर पानी बहुत कम होगा, पानी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठंडा पानी होगा, तो उसके लिए मैंने लिस्ट्रीन अपने साथ रख लिया है, माउथ वॉशर। इसको करके मैं 2-3 दिन अपने निकाल दूंगा इजीली। उसके बाद आता है हैंड सैनिटाइजर। कोरोना टाइम्स हैंड सैनिटाइजर भगवान का हाथ है हमारे ऊपर जो हमें प्रोटेक्ट करता है। ये आ गया हैंड सैनिटाइजर। मोस्ट इम्पोर्टेंट सनस्क्रीन, मेरी वाली SPF 50 की है, आप चाहे 40 भी ले सकते हैं, 30 मत लेना, 30 बहुत कम होती है अगर आप इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो, वहाँ पे बहुत स्नो है, तो मैंने ये लिए। इसके बाद जो चीज़ें मेरे को समझ आ रही थी लेने वाली वो सब हैं ORS। मैंने 3 पैकेट्स ORS के लिए, ताकि ऊपर कुछ भी हल्का फुल्का डिजीनेस हो तो इसके अंदर बेसिकली शुगर और सॉल्ट होता है जो आपकी बॉडी को BP कंट्रोल कर लेता है या समथिंग। उसके बाद आती हैं ये ऑइंटमेंट्स। फर्स्ट थिंग नेजलिन, अगर आपकी नोज ब्लॉक हो जाती है तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आपको मैं रिकमेंड करूँगा। आपकी नोज ब्लॉक हो जाती है, सांस नहीं आती, आपको मुंह से सांस नहीं आती, अगर आप ये यूज करोगे आपकी नाक खुल जाएगी पूरी की पूरी से नेजलिन से। फिर बीटाडिन, नॉर्मल चोट वगैरह के लिए। एंटी फंगल क्रीम, ये है एंटी फंगल क्रीम। अगर आपको थोड़ा से इचिंग वगैरह आपकी ग्रोइन एरिया पे होती है तो ये आप रख सकते हो। मैंने अपने साथ रख लिया कि इनकेस मैं चल रहा हूँ वहाँ पे ठंड है, रैशेज हो जाए, कुछ हो जाए तो मेरे को बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने एंटी फंगल एक क्रीम भी रखी है। एंड लास्ट लिप बाम, ये आ जाएगा। उसके बाद मैंने 2-3 चीज़ें और रखी हैं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मॉइस्चराइज करने के लिए, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होगी। सी कॉड फिश ऑयल, ओमेगा 3 ऑयल एनर्जी के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वॉलिनी का स्प्रे। वॉलिनी नहीं है, ये ओमीजेल है सिप्ला की, इसका स्प्रे। आप अगर कहीं पे भी आपकी नी में दर्द हो रहा है, आपकी लेग में दर्द हो रहा है, आपके हाथ में दर्द हो रहा है तो स्प्रे मार के रात को अपने टेंट में जाके सो जाओ, इट विल हेल्प। तो ये चीजें अभी तक यहाँ तक की ये हुई हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस ट्रैक के ऊपर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सांकरी के बाद 4 दिन कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई भी मेरे पास सिग्नल नहीं होगा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा पावर बैंक, ये मेरे MAH का पावर बैंक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट इज़ अ 20,000 mAh पावर बैंक। मेरे पास iPhone 11 है और उसकी बैटरी 3500 mAh की है, तो ये 6-7 बार इजीली उसको चार्ज कर देगा। उसके बाद 1 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस, देन चार्जर्स नॉर्मल, माय GoPro एक्शन DJI Osmo एक्शन कैमरा। उसके बाद वाइप्स, ऊपर बहुत ठंड है, अगर आप भगवान के दूत हो तभी आप ऊपर पानी से धो सकते हो, नहीं तो आपको ये चाहिए साथ में टॉयलेट पेपर। तो ये 2 चीज़ें आप ले लेना। मेरी बेबी वाइप्स हैं, तो नॉर्मल वाइप्स कोई भी आपके पास, मेरे पास ये पड़े हुए थे तो मैं यही लेके जाऊँ, साथ में टॉयलेट पेपर, एक मोर देन इनफ है। उसके बाद एक फ्लास्क वाटर बॉटल, गर्म पानी रखने के लिए। बहुत हाई, बहुत लो कोल्ड टेम्परेचर है वहाँ पे, तो एक ऐसी बॉटल रखना ताकि आपका पानी अच्छे से गर्म रहे इसके अंदर। 10 मिनट भी पानी गर्म रहे वर्थ इट है, क्योंकि ऊपर बहुत ठंडा है, ठंडा पानी पी के। एंड उसके साथ लिए मैंने ग्लूकॉन-डी एनर्जी के लिए, चक्कर आए, डिजीनेस हो, ग्लूकॉन-डी पानी में डाल के अंदर। साथ में आप लेके जा सकते हैं अपने साथ बिस्किट्स एंड केक्स, टॉफीज। शुगर है, एनर्जी आएगी आपके अंदर ये खा के जब आप हाइक कर रहे हो। उसके बाद आ गई मेरे पास इनो फॉर इंडाइजेशन।
एंड आप सब सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रैक पे जा रहे हो तो मैंने अपने साथ 4 टी शर्ट्स रखी हैं, 3 टी शर्ट्स हैं और एक फुल स्लीव की टी शर्ट है ये वाली। उसके बाद ये 4 सॉक्स हैं। मैं बड़ी सॉक्स नहीं पहनता, मैं बहुत चोरू बड़ी सॉक्स का, तो मैं बिल्कुल एंकल सॉक्स पहनता हूँ। ये सारी एंकल सॉक्स हैं और 2 बड़ी सॉक्स रख दी हैं क्योंकि गीली हो जाए। तो कम से कम 5 पेयर ऑफ सॉक्स आप अपने साथ जरूर रखना ही रखना। उसके बाद यहाँ पे आ गई मेरा एक नॉर्मल सा स्वेटर नीचे लेयरिंग करने के लिए और एक हुडी कि आप नीचे सांकरी में हो, आपको अगर सोना है तो एक आप हुडी पहन के ऊपर एक फ्लीस जैकेट पहन के आप सो सकते हो इजीली। और एक हैंड टॉवल और एक नॉर्मल छोटा सा इतने साइज का टॉवल आपने साथ रखना, बिकॉज आप ऊपर जाके शायद ही नहाओगे तो बैग भारी मत करो अपना बेफालतू में। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं एक बैग में डाल लूँगा अपने हैंडी बैग के अंदर, ताकि जब भी मेरे को चाहिए हो मैं बैग के सबसे ऊपर रख लूँगा, बैग खोला सीधा एक्सेस मिल जाएगा मुझे इन सब चीज़ों का, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पूछ रहे होंगे कि ये मैंने रोल कैसे किया है। बेसिकली इसको बोलते हैं रेंजर रोल, कि आप अपने कपड़े जब आपको एक बैग में डालने हैं तो आपका इतना साइज इतना हो जाएगा, तो ये रेंजर रोल होता है। ऐसे रोल करके आप इसको ईजिली कहीं पे भी ऐसे फिट कर दोगे तो ये इतनी सी जगह में सारा का सारा आ जाएगा। इसके अंदर आप अपना पजामा भी रोल कर सकते हो, अपनी टीज भी रोल कर सकते हो, आपकी सॉक्स भी रोल कर सकते हो। तो आपको मैं अब दिखाता हूँ कि रेंजर रोल करते कैसे हैं। तो आपने देखा है कि रेंजर रोल कैसे करते हैं, आपको मैंने पूरा का पूरा करके दिखाया वहां पे कि रेंजर रोल आप। एक और बहुत अच्छी आपको टिप दूंगा कि जो आपका बहुत ही जरूरी सामान हो, जो आपको जितनी जल्दी चाहिए वो आप उतनी ऊपर रखना। जैसे अब मेरे को ये खाली समिट पे जाने के लिए चाहिए तो मैं इस जैकेट को सबसे नीचे रखूंगा ताकि जब मैं समिट पे जाऊँ उसको निकालूं। ये चीजें जो है ये सबसे ऊपर रहेंगी ताकि कभी मेरे को एक्सेस करना हो इन चीजों का। वाटर बॉटल मेरी बाहर रहेगी, केक्स मैं स्पेशली बाहर रखूंगा कि मेरे को खाना हो मैं खोलूं, ज्यादा मेरे को ढूंढना ना पड़े। और गाइस आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आपको शूज नहीं दिखाया, मैं कौन से शूज लेके जा रहा हूँ। तो शूज मैंने नहीं परचेज किए हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव शूज थे। सांकरी के अंदर आप अगर मेरी केदारकांता सीरीज देखोगे मैं उसके अंदर पूरी सांकरी की मार्केट भी शूट करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वहाँ पे शूज कैसे रेंट कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली ये मेरा बैग ट्रैक के लिए तैयार हुआ है। आप देखोगे कि मैंने बैग यहाँ पे डाल लिया अपना, जो मेरे को ऊपर लेके जाना है। वाटर बॉटल यहाँ पे मैं पॉलीथीन डाल लूँगा जो मैं एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ। प्लीज़ कहिए एक्स्ट्रा पॉलीथीन कि आपके जो वेट क्लोथ्स हो, वेट सॉक्स हो, कोई भी चीज़ हो आप उसको डाल के अपने बैग में डाल सकते हो जिससे आपका बैग गीला ना हो। सो प्लास्टिक आप यहाँ से डाल सकते हो। तो अब आपको मैं अपना बैग पहन के दिखाता हूँ। यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। तो मैं इसको शोल्डर सपोर्ट के लिए टाइट कर लूँगा यहाँ से ऐसे, और मेरा बैक के सपोर्ट के लिए ये रहा। तो ये है मेरा एक प्रॉपर ट्रैकिंग बैग जो कि मैं अपने साथ केदारकंठा ट्रैक पे लेके जाने वाला हूँ गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि मैंने इतना सारा सामान इस बैग में डाला है बहुत इजीली, तो इससे अगर आपकी हेल्प हुई हो, आपकी किसी फ्रेंड की हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जितना शेयर करोगे उतने लोगों की हेल्प होगी ये बैग पैक करने के अंदर ट्रैकिंग के लिए। बिकॉज ट्रैकिंग वन ऑफ द अपकमिंग एडवेंचर स्पोर्ट इंडिया के अंदर आ रहा है, लोग बहुत ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। सो दिस वीडियो विल हेल्प देम। आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ इस टाइम। तो गाइज कमेंट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।